देखो 1 to 1 पूछा जाएगा, बताते चलना है, और कोई किसी का हेल्प नहीं करेगा। क्लासरूम में सुना है हमने कि जो हेल्प करता है वो अपने दोस्तों का दुश्मन होता है। बोले सही है ना? अरे यार क्यों नहीं हो सकता? जो क्लासरूम में आपका हेल्प कर रहा है, टीचर कुछ क्वेश्चन पूछ रहा, आपका दोस्त बता दे रहा है, तो वो आपको बता थोड़ी रहा, आपका हेल्प थोड़ी कर रहा है, आपका गला काट रहा है वो, क्योंकि हेल्प नहीं करता। अब धीरे धीरे उस पर आश्रित होते जा रहे हैं। अगर नहीं हेल्प करता तो आपको लगता है आप घर पे याद करते। किसी दिन आपको कुछ थोड़ा सा याद हुआ, आप सोच रहे हैं कि अरे चलो बता ही देगा, तो धीरे 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 आपको सहारा बन के वो आपको ले रहा है। तो इसे जरूरी क्या है, सीधे बोलो भाई रहने दो, दुश्मनी ना करो, है ना? हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। प्ले कर दिए महोदय? देखो सर्वनाम से हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, 1 to 1 बताना है, जिसे पूछा जाएगा एक्चुअली में वही बताएगा। ठीक, मूर्ति खड़ा करो जा। और जोर से बोलना है ताकि सुनाए भी, ठीक है? शुरू कीजिए। देखोगे पहला क्वेश्चन है, जो कमाएगा, जो कमाएगा वही खाएगा, जो कमाएगा वही खाएगा। और ये पूरा वाक्य दिया है यहाँ पर, ठीक है? और लिखा है वाक्य में कौन सा, वाक्य में कौन सा, कौन सा सर्वनाम है, सर्वनाम है। और आप लोग को पता है सर्वनाम कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के होते हैं। और यहाँ ऑप्शन में दिया गया है उसमें से 4 गो। संबंधवाचक, पूरा हम नहीं लिख रहे हैं, संबंधवाचक सर्वनाम दिया है। उसके बाद दिया है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम दिया है। उसके बाद दिया गया है निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम दिया गया है। और डी में दिया है अनिश्चयवाचक। क्या लगता है आपको, क्या भरेंगे? बताइए। जो कमाएगा वही खाएगा, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो आपको क्या लगता है? ए, यानी संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, एकदम सही है, बढ़ जाइए। दूसरा आप खड़ा हो जाओ। हाँ कमी। अगला क्वेश्चन है, जिसने, जिसने बच्चे को, जिसने, जिसने बच्चे को डूबने से बचाया है ना? डूबने से बचाया है, जिसने बच्चे को डूबने से बचाया है उसे इनाम मिलेगा, इनाम मिलेगा। ये हो गया। अब देखो क्या कह, यहाँ रेखांकित किया है और कह रहा है रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। और यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और मान लेते हैं यही ऑप्शन दिया गया 4 को, तो क्या भरेंगे, क्या भरेंगे? जल्दी बोलो। जिसने बच्चे को डूबने से बचाया है उसे इनाम मिलेगा। जिसने, ये रेखांकित शब्द जिसने में कौन सा सर्वनाम है? क्या लग रहा है तुम्हें? जल्दी बोलो ना, कितना देर लगाओगे? जिसने बच्चे को डूबने से बचाया है उसे इनाम मिलेगा। इस जिसने शब्द में कौन सा सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम लग रहा है तुम? क्या ये निश्चय कर रहा है किसी को, है ना? ऐसा लग रहा है। अगर मान लो एक और ऑप्शन दे दे कि क्या तुम्हें लग रहा है कि ये पुरुषवाचक है, क्योंकि कोई ना कोई सजीव व्यक्ति ही तो बचाएगा किसी को, ये भी सोच सकते हो। पर इतना नहीं सोचना है, बहुत आसान सोचना है। देखो यहाँ क्या क्या दिख रहा है, हमें 2 वाक्य दिख रहा है। देखो एक यहाँ है तक है ना, इधर भी एक वाक्य है, जिसने बच्चे को डूबने से बचाया है, एक वाक्य हो गया, उसे इनाम मिलेगा। तो जब 2 वाक्य होते हैं और एक दूसरे को जोड़ता है तो उसको हम संबंधवाचक कहते हैं, तो इस पर ध्यान रखना है। तीसरा देखते हैं, बढ़ जाओ, आप बताओ। लिखा है सर्वनाम, सर्वनाम कितने प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन देख लिया? ऑप्शन में देखोगे 2, 4, 6 और दिया है 8। क्या लगता है आपको सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी बोलो। सर्वनाम क्लास में था? है नहीं था? कोई बात नहीं, इतना तो पता ही होगा ना, 10वीं में तो पढ़ा होगा। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा, आप कल 5 को पढ़े हो और एक पहले पढ़ा चुके थे, तो इसलिए 6 हो गए ना? हो गए ना 6? चलो ठीक है, बैठ जाओ। रिवाइज भी करना है, जो पीछे छूटा है वो भी बताना है। तुम खड़े हो जाओ। एक दूसरा क्वेश्चन देखना, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, यही क्वेश्चन है फिर से, लेकिन ऑप्शन चेंज है। ठीक है, ऑप्शन चेंज है। और यहाँ लिखा है 1, 2 और सी में लिखा है इसका कोई प्रकार नहीं होता, इसका कोई प्रकार नहीं होता। ठीक है, और डी में लिखा है, डी में लिखा है 3। क्या लग रहा है इसमें? तो देखो हमने पता है ना कि सर्वनाम को 2 आधार पे बांटते हैं, एक उत्पत्ति या रूप के आधार पे और एक प्रयोग या व्याकरण के आधार पे, है ना? तो उत्पत्ति के आधार पे 2 होते हैं, मूल और यौगिक, और इसके आधार पे 6 होते हैं, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, ऐसा इसमें 6 होते हैं। तो उस आधार पे पूछा गया है ना, तो हम ड्यू टू दिस रीजन हम क्या भरेंगे? 2 भर देंगे। कोई दिक्कत किसी को?
आप खड़ा हो जाओ, बैठ जाओ। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस में डैश सर्वनाम है, क्या भरेंगे? संबंधवाचक, है ना, संबंध जोड़ा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसलिए इसमें हम संबंधवाचक सर्वनाम भर देंगे, ठीक है। एक और देखते हैं, इसमें और कुछ लिखा होगा। हाँ सुनना, कोई क्या कहता है आप चिंता मत कीजिए, वाक्य में सर्वनाम की संख्या है। हाँ लग रहा है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ना, लिखते बताओ तो, कराओ जाओ। कोई, यहाँ ऐसे लिखा, कोई क्या कहता है, ऐसे यहाँ किया गया, क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है आप चिंता मत कीजिए, कोई क्या कहता है आप चिंता मत कीजिए, कोई क्या कहता है आप चिंता मत कीजिए, वाक्य में सर्वनाम की संख्या है, और संख्या में कह रहा है 3, 1, 2 और 4। क्या लग रहा है तुम्हें? कोई सर्वनाम है या नहीं, बताओ जल्दी से, है ना? क्या सर्वनाम है या नहीं? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कहता है यह एक क्रिया है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, कहता है क्रिया होता है। आपको क्या लग रहा है, आप सर्वनाम होता है। चिंता क्या है? चिंता एक भाववाचक संज्ञा है ना। मत कीजिए, यहाँ भी आपको क्या दिख रहा है कि कोई ना कोई क्रिया दिख रहा है ना। तो आपको कितना गोला दिखा? 3 दिखा। तो हम इसमें 3 पे सही लगाएंगे कि इस वाक्य में 3 सर्वनाम दिए गए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? और मेरे विचार से इसका जो स्टडी मटेरियल में आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से मैक्सिमम चीजें खत्म हो गई है, मतलब सर्वनाम से रिलेटेड सब खत्म हो गया है। एक दो और देते हैं। पानी में कुछ गिर गया, पानी में कुछ गिर गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, पानी में कुछ गिर गया रेखांकित शब्द का कौन सा सर्वनाम है? कुछ के नीचे रेखांकित किया, पानी में कुछ गिर गया। तो आपको पता है ना, कुछ जब भी रहे तो अनिश्चयवाचक ही होता है, इसलिए अनिश्चयवाचक चुनना है तो बहुत आसान है। आप भला तो जग भला, मैं आप कौन सा सर्वनाम है? आप भला तो जग भला। तो आप किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कर्ता जिस शब्द का प्रयोग खुद के लिए करता है, स्वयं के लिए करता है, उसमें निजवाचक सर्वनाम है। तो आप भला तो जग भला, तो आप जो है वो किसके लिए है? निजवाचक सर्वनाम इसमें होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। और इसमें एक और क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट है। निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन का टाइप देख रहे हो कैसे कैसे है। अब निश्चयवाचक सर्वनाम वाक्य नहीं दिया, अब आपको 4 को दे दिया और उसमें से पूछा निश्चयवाचक सर्वनाम बताना कि कौन है। इसमें ए नंबर में ऑप्शन दिया कोई, और बी में दे दिया है क्या, सी में दिया गया है कहां, और डी में दिया गया है यह। क्या लग रहा है? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? डी है। क्या सही बात है? अब ध्यान से सुनना, कोई तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है, और कहां ये भी प्रश्नवाचक होगा, क्योंकि कहां से भी हम लोग प्रश्न करते हैं। और एक्चुअल में कहां जो है मूल सर्वनाम नहीं है, पर हम क्या और कौन दो जो मूल सर्वनाम है उसी का हम यौगिक सर्वनाम कब, कहां, कैसे, ये सबको मान लेते हैं, है ना। तो इसको हम अगर कहना ही चाहें तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा? यह होगा। कोई दिक्कत किसी को? ये सारे प्रश्न, ये सारी चीजें आपको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। मिलते अगले क्लास में।